सत्यजीत राय एक सफल फिल्म निर्माता, निर्देशक, पटकथा लेखक होने के साथ साथ वे एक साहित्यिक लेखक भी थे। सिनेमा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। आज सुनिए उनकी लिखी हुई कहानी देवी। फरवरी की लंबी रात ने भोर होने का नाम नहीं लिया। उमा प्रसाद जाग गया। उसने रजाई के नीचे अपनी पत्नी को ढूंढा, लेकिन वो नहीं मिली। उसके खोजी हाथ ने आखिरकार अपनी 16 वर्षीय पत्नी को ढूंढ निकाला, जो रजाई की गर्मी से दूर बिस्तर के कोने में सिमटी हुई थी। वो धीरे धीरे अपनी सोती हुई पत्नी की ओर बढ़ा और सावधानी से उसके ऊपर रजाई वापस डाल दी। अपने हाथ को उसकी टांगों की ओर बढ़ाया ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि वे भी पूरी तरह से ढकी हुई हैं। उमा प्रसाद की उम्र 20 साल थी। उन्होंने हाल ही में संस्कृत में महारत हासिल की थी और अब वे फारसी की ओर ध्यान दे रहे थे। उनकी मां का निधन हो चुका था और उनके पिता एक विद्वान व्यक्ति थे और देवी काली के अत्यंत पवित्र भक्त थे। साथ ही वे गांव के अत्यंत सम्मान्य जमींदार भी थे। कई लोगों का मानना था कि उमा प्रसाद के पिता काली किंकर राय आध्यात्मिक रूप से प्रबुद्ध व्यक्ति थे, जिन्हें स्वयं काली ने आशीर्वाद दिया था। हर ग्रामीण, चाहे वो किसी भी उम्र का हो, उनका उतना ही सम्मान करता था जितना वे अपने देवताओं का करते हैं। उमा प्रसाद ने अभी अभी नवविवाहित जीवन के मादक रोमांस का आनंद लेना शुरू किया था। यद्यपि उसका विवाह 5-6 वर्षों से हो चुका था, अभी कुछ समय पहले ही उसे अपनी पत्नी के अंतरंग सानिध्य का आनंद मिला था। दयामयी उसका नाम था। उमा प्रसाद ने अपनी पत्नी की कमर पर हल्के से हाथ रखा, लेकिन पाया कि कमर ठंडी हो गई है। बहुत सावधानी से उसने उसके चेहरे को हल्के से चूमा। तुरंत ही उसकी सांसों की गति बदल गई। उमा प्रसाद को एहसास हुआ कि उसकी पत्नी अब जाग चुकी है। उसने धीरे से उसका नाम पुकारा, दया। दया ने लंबे और प्रेमपूर्ण स्वर में कहा, क्या तुम जाग रहे हो? दया ने चुटकी भरकर कहा, नहीं, मैं सो रहा हूँ। उमा प्रसाद ने अपनी पत्नी को प्यार से सीने से लगा लिया और कहा, अरे तुम सो रही हो, है ना? मुझे आश्चर्य है कि अभी किसने जवाब दिया। दया को तुरंत अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने कहा, मैं पहले सो रही थी और फिर मैं जाग गई। उमा प्रसाद ने शरारती स्वर में पूछा, तुम कब जागी? तुम जब सोच रहे थे, ठीक उसी समय। वास्तव में जब? मुझे नहीं मालूम। दया ने अपने पति के गर्म आलिंगन से छूटने की व्यर्थ कोशिश की। कुछ समय तक दया की शर्म ने उसे ये बताने नहीं दिया कि वो ठीक कब जागी, लेकिन उमा प्रसाद ने सीधे उत्तर के अलावा कुछ भी स्वीकार नहीं किया। कुछ क्षणों के बाद उसने हार मान ली और कहा, ठीक उसी समय जब तुम, और वो बीच में रुक गई। जब? मैं क्या? जब तुमने मुझे चूमा था। अब खुश हो? उफ। भोर की हल्की रोशनी आने में अभी कुछ घंटे बाकी थे। जोड़े ने बातचीत शुरू की। बातचीत का ज़्यादातर हिस्सा बिल्कुल भी समझ में नहीं आया, जैसा कि अक्सर प्रेमियों के बीच बातचीत में होता है। ये ध्यान रखना दिलचस्प है कि सैकड़ों साल पहले हमारे पूर्वजों के पूर्वज भी अपनी युवावस्था में रोमांस में उतने ही बेचैन और चंचल थे जितने हम आज हैं। धर्म और दर्शन में इतनी गहरी जड़ें रखने वाले परिवार से होने के बावजूद युवा उमा प्रसाद ने एक बार भी अपनी युवा पत्नी से इन दोनों के बारे में बात नहीं की थी। कुछ देर तक मीठी मीठी बातें होती रहीं। फिर उमा प्रसाद ने कहा, मैं नौकरी करने पश्चिम जा रहा हूँ। दया ने कहा, तुम्हें नौकरी करने की क्या ज़रूरत है? तुम्हें कोई परेशानी नहीं है? मैंने कभी किसी जमींदार के बेटे को नौकरी करते नहीं सुना। मुझे समस्याएं हैं। क्या समस्याएं हैं? अगर तुम मेरी समस्याओं को समझ पाती तो वे समस्याएं ही नहीं होती। दया हैरान थी। उसने सोचने की कोशिश की, लेकिन समझ नहीं पा रही थी कि उसके पति किस समस्या के बारे में बात कर रहे हैं। उसने शरारती लहजे में कहा, क्या आप इसलिए परेशान हैं क्योंकि आपकी पत्नी आपकी उम्मीदों पर खरी नहीं उतरती? दया को अच्छी तरह पता था कि उसकी बात उसके पति को परेशान कर देगी। जैसा कि अपेक्षित था, उमा प्रसाद ने बदला लेने के लिए उसके चेहरे पर चुंबनों की झड़ी लगा दी। मुझे एक चिंता है और वो तुम्हारे बारे में भी है।
मैं दिन में तुमसे नहीं मिल पाता, रात में तुम्हारे साथ रहना मेरे लिए पर्याप्त नहीं है। मैं किसी विदेशी भूमि पर नौकरी कर लूँगा जहाँ दिन रात सिर्फ तुम और मैं ही होंगे। अगर तुम नौकरी करोगे तो तुम दिन में मेरे साथ कैसे रह पाओगे? तुम्हें काम पर जाने के लिए मुझे घर पर ही छोड़ना पड़ेगा। मैं काम पर जाऊँगा लेकिन बहुत जल्दी लौट आऊँगा। दया ने सोचा कि ये संभव तो हो सकता है, लेकिन रास्ते में बहुत सारी बाधाएं थीं। वे मुझे आपके साथ जाने नहीं देंगे। मैं तुम्हें यहाँ से नहीं ले जाऊँगा। जब तुम अपने माता पिता से मिलने जाओगी तो मैं आ जाऊँगा और हम वहाँ से भाग जाएंगे। दया को हंसी आ गई। ये एक मज़ेदार विचार था। और हम वहाँ कितने समय तक रहेंगे? कई साल। दया मुस्कुरा रही थी, लेकिन अचानक उसे कुछ याद आ गया। मुझे नहीं लगता कि मैं कई वर्षों तक खोका से दूर रह पाऊँगा। उमा प्रसाद ने अपना गाल अपनी पत्नी के गाल पर रख दिया और उसके कान में फुसफुसाया, तो तुम अपने लिए एक खोका क्यों नहीं बना लेती? इससे दया को शर्मिंदगी महसूस हुई, लेकिन कमरे में अंधेरा होने के कारण उसके पति को इसकी जानकारी नहीं हुई। खोका कोई और नहीं बल्कि उमा प्रसाद के बड़े भाई तारा प्रसाद का इकलौता बेटा था। कई सालों तक परिवार में सबसे छोटा होने के कारण उमा प्रसाद सभी का लाड़ प्यार पाता रहा। बड़ा होने के बाद बहुत लंबे समय तक घर में कोई बच्चा नहीं रहा। स्वाभाविक रूप से खोका अब सबकी आंखों का तारा बन गया था। खोका की माँ हरसुंदरी को अपने बेटे पर गर्व था। दया ने कहा, मुझे आश्चर्य है कि खोका आज तक मेरे पास क्यों नहीं आया। खोका रोज़ सुबह सुबह अपनी प्यारी मौसी के पास आ जाता था। यही उसकी दिनचर्या थी। घर में नौकर चाकरों की कमी न होने पर भी दया अपने काम खुद ही करती थी। खासकर ससुर की पूजा अर्चना और प्रसाद की व्यवस्था दया के हाथ में थी। लेकिन दिन भर व्यस्त रहने के बावजूद वो खोका को एक मिनट के लिए भी अपनी नज़रों से ओझल नहीं होने देती थी। खोका भी नहाने के बाद मौसी के अलावा किसी और को बाल सुखाने नहीं देता था, ना ही आंखों में काजल लगाने देता था। जब तक मौसी दूध का गिलास उसके होंठों से न लगा दे, वो दूध पीता ही नहीं था। दया मई उसे सुलाने के लिए देर रात तक उसके कमरे में ही रहती थी, लेकिन सुबह सुबह खोका उठकर रोने लगता और अपनी पूज्य मौसी के पास जाने की जिद करने लगता। ऐसी अनुचित मांगों के कारण खोका को अक्सर अपनी माँ से एक दो थप्पड़ भी खाने पड़ते थे। लेकिन कहने की ज़रूरत नहीं कि ऐसी सज़ा के बाद उसकी मांगें और भी तीखी हो जाती थीं। फिर निराशा और नींद की धुंध में हरसुंदरी खोका को दया के कमरे में ले जाती और उसे उसके दरवाजे के बाहर छोड़ देती और कहती, दया, ये तुम्हारा खोका है। ज़्यादातर ये सब अच्छी तरह से जानती हुई दया अपने बिस्तर पर उठ जाती और दौड़कर दरवाज़ा खोलती और रोते हुए बच्चे को अपनी बाहों में ले लेती। फिर वो खोका को कुछ मिठाइयाँ देती, जिसे वो खुशी खुशी खाकर अपनी चाची की गोद में शांति से सो जाता। लेकिन आज खोका अभी तक नहीं आया था और दया चिंतित थी। मुझे आशा है कि बेचारा बच्चा ठीक होगा, उसने उमा प्रसाद से कहा। उमा प्रसाद ने कहा, मुझे लगता है कि अभी काफ़ी समय है, मैं जांच कर लेता हूँ। उमा प्रसाद ने उठकर खिड़की खोली। बाहर एक बहुत बड़ा बगीचा था जिसमें आम और नारियल के पेड़ लगे हुए थे। चांद अभी नहीं डूबा था, पर जल्दी ही डूब जाएगा। दया अपने पति के पास आकर खड़ी हो गई और बोली, अब बोर होने में बहुत देर नहीं है। खुली खिड़की से ठंडी सर्द हवा अंदर आ रही थी। युवक और उसकी खूबसूरत पत्नी कई मिनट तक वहीं खड़े रहे, चांद की कोमल रोशनी में एक दूसरे को घूरते रहे। दया ने कहा, मैं थोड़ा परेशान हूँ, खोका अभी तक नहीं आया है। उमा प्रसाद ने कहा, अभी उसके आने का समय नहीं हुआ है, शायद वो सो रहा होगा। मैं जानता हूँ कि तुम क्यों परेशान हो। क्यों? क्योंकि मैंने कहा था ना कि मैं पश्चिम जाऊँगा, इसलिए। उमा प्रसाद ने अपनी पत्नी को अपने करीब खींचा। दया ने आह भरते हुए धीरे से कहा, मैं नहीं जानती कि क्या सोचूं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देख पाऊंगी। बाहर चांदनी धीरे धीरे फीकी पड़ रही थी। पत्नी की बात सुनकर उमा प्रसाद के गालों का रंग भी फीका पड़ गया। वे काफ़ी देर तक वहीं खड़े रहे। कुछ समय बाद चांद ढल गया और पेड़ पौधे ठंडे अंधेरे में चले गए। दंपति अपने बिस्तर पर लौट आए। कुछ देर बाद पक्षियों की चहचहाहट सुनाई दी। उमा प्रसाद और दया एक दूसरे की बाहों में सो गए। धीरे धीरे सूरज की कोमल किरणें खिड़कियों के छोटे छोटे छेदों से कमरे में प्रवेश करने लगीं। दंपति अभी भी गहरी नींद में थे। अचानक उमा प्रसाद के पिता ने दरवाजे के बाहर से उसे पुकारा, उमा। दया सबसे पहले जागी। उसने अपने पति को धक्का दिया।
काली किंकर ने फिर पुकारा। उनकी आवाज़ काँप रही थी, इतनी कि पहचानना मुश्किल था कि वो उनकी आवाज़ है। उमा प्रसाद को पता था कि उसके पिता आमतौर पर उसे इस समय नहीं बुलाते, और उनकी आवाज़ क्यों काँप रही थी। उमा प्रसाद ने जल्दी से दरवाज़ा खोला। काली किंकर ने लाल वस्त्र पहना हुआ था, जो वो अपनी दैनिक पूजा के समय पहनते थे। उन्होंने इतनी सुबह इस तरह के कपड़े क्यों पहने थे? अन्य दिनों में वो नदी में अपने दैनिक स्नान के बाद ही इस तरह के वस्त्र पहनते थे। दरवाज़ा खुलते ही काली किंकर ने अपने बेटे से पूछा, उमा, मेरी बहू कहाँ है? उनके स्वर में एक अजीब सी कंपन थी। उमा प्रसाद ने कमरे में देखा, दया बिस्तर छोड़कर दरवाजे से कुछ दूर खड़ी थी। काली किंकर ने भी उसे देखा था। वो कमरे में चला गया और सीधे अपनी बहू के पास गया। फिर उसने उसके सामने दंडवत प्रणाम किया। उमा प्रसाद अवाक रह गए। दयामयी भी अपने पूज्य ससुर के इस अजीब व्यवहार से उतनी ही स्तब्ध थी। प्रणाम करने के बाद काली किंकर ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, माँ, आज मुझे बहुत संतोष हुआ है, लेकिन माँ, तुमने मुझे अब तक ये क्यों नहीं बताया? उमा प्रसाद ने कहा, बाबा। काली किंकर ने कहा, बेटा, उसके सामने सिर झुकाओ और उसके पैर छुओ। उमा प्रसाद बोले, बाबा, आप क्या पागल हो गए हैं? आप क्या कह रहे हैं? नहीं बेटा, मैं पागल नहीं हूँ। मैं पहले पागलों की तरह अंधा था, पर आज मैंने रोशनी देखी है, उसका धन्यवाद करता हूँ। उमा प्रसाद को पता नहीं था कि उसके पिता क्या कह रहे हैं। उसने पूछा, बाबा, आप क्या कह रहे हैं? काली किंकर ने कहा, उमा, मैं सचमुच बहुत भाग्यशाली हूँ। आज हमारे परिवार को ईश्वरी कृपा का आशीर्वाद मिला है। बचपन में ही मुझे काली की पूजा करने की दीक्षा दी गई थी, और आज उन सभी वर्षों की पूजा और भक्ति का फल मिला है। पवित्र माँ काली स्वयं देवी मेरी बहू के रूप में मेरे घर में अवतरित हुई हैं। कल रात माँ ने स्वयं मुझे स्वप्न में संदेश भेजा। मैं सचमुच धन्य हूँ बेटा। कुछ ही क्षणों में मांस और खून वाली दयामयी को देवी घोषित कर दिया गया। अगले 3 दिनों में ये बात दूर दूर तक फैल गई। सैकड़ों भक्त दूसरे गांवों से लंबी दूरी तय करके उस देवी की एक झलक पाने के लिए आए, जो प्रसिद्ध जमींदार काली किंकर राय के घर में स्थापित की गई थी। दयामयी की पूजा सचमुच की गई, सभी रीति रिवाजों के साथ, जो एक अमीर जमींदार आम तौर पर अपने देवता को श्रद्धांजलि देने के लिए किया करते थे। अगरबत्ती जलाई गई, फूल और फल चढ़ाए गए, और उनके सामने ही कई मेमनों की बलि दी गई। अचानक दिन भर उस पर पड़ने वाले चौंका देने वाले ध्यान ने दयामयी को लगातार रोने पर मजबूर कर दिया। वो मुश्किल से खाती पीती थी और ना ही सोती थी। वो इस तरह के डर और सदमे की स्थिति में थी कि वो पुरुषों के सामने अपना सिर और चेहरा ढकने की प्रचलित मर्यादा को पूरी तरह से भूल गई थी। पूरे दिन वो बस भावहीन आंखों से अनजान चेहरों को देखती रही। वो मुश्किल से बोलती थी, और जब बोलती थी तो बड़बड़ाती थी। रोने धोने से उसकी लाल आंखें सूज गई थीं और उसके कपड़े अस्त व्यस्त थे। रात के अंधेरे में प्रार्थना कक्ष के एक कोने में एक छोटा सा दीपक मंद मंद जल रहा था। दयामयी रेशमी कपड़े से ढके मोटे गद्दे पर लेटी हुई थी। उसका शरीर एक कंबल से ढका हुआ था। दरवाज़ा बंद नहीं था, और उसे धीरे से खोलते हुए उमा प्रसाद कमरे में घुसा। उसका अंदाज चोर जैसा था। अंदर आते ही उसने दरवाज़ा बंद कर लिया। उमा प्रसाद अपनी पत्नी के बिस्तर के पास आकर बैठ गया। वो 3 दिन में पहली बार उससे मिल रहा था। दयामयी जाग रही थी। अपने पति को देखते ही वो बिस्तर पर उठकर बैठ गई। उमा प्रसाद बोले, दया, तुम्हें क्या हो गया है? 3 दिनों के लंबे अंतराल के बाद पति के उन स्नेह भरे शब्दों ने उसकी मदहोशी की हालत तोड़ दी, और 16 वर्षीय लड़की ने अपना चेहरा पति के सीने में छिपा लिया। उमा प्रसाद ने व्यथित स्वर में दोहराया, दया, तुम्हें क्या हो गया है? लेकिन दयामयी चुप रही। कुछ क्षण बाद उमा प्रसाद ने अपनी पत्नी से पूछा, दया, क्या तुम्हें सच लगता है? क्या तुम मेरी दया नहीं हो? क्या तुम सचमुच देवी हो? दया ने आखिरकार कहा, नहीं, मैं तुम्हारी पत्नी के अलावा कुछ नहीं हूँ। मैं दया के अलावा कुछ नहीं हूँ। मैं कोई देवी नहीं हूँ। मैं काली नहीं हूँ। उमा प्रसाद ने अपनी पत्नी को चूमा और कहा, अगर ये सच है तो चलो हम यहाँ से भाग चलें। हम कहीं दूर जाकर रहेंगे, जहाँ कोई हमें ढूंढ ना सके। दया ने कहा, हाँ चलो, लेकिन हम कैसे जाएं? मैं सब व्यवस्था कर दूंगा, हालांकि मुझे कुछ समय चाहिए होगा। कब?
हम कब जाएंगे? चलो जल्दी से भाग जाएं, नहीं तो मैं बच नहीं पाऊंगी। अगर मैं मर भी ना जाऊं तो भी मैं पागल हो जाऊंगी। चिंता मत करो दया, मुझे 7 दिन दो। आज शनिवार है, मैं अगले शनिवार को तुमसे मिलने आऊँगा और हम इस घर को हमेशा के लिए छोड़ देंगे। तुम्हें केवल अगले 7 दिनों तक मजबूत रहना होगा। मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैं तुम्हें यहाँ से निकाल ले जाऊँगा। दया ने स्वीकृति में सिर हिलाया। ठीक है। उमा प्रसाद बोला, मैं अब चलता हूँ, नहीं तो कोई हमें देख लेगा। उसने अपनी प्यारी पत्नी को गले से लगाया और बाहर अंधेरे में गायब हो गया। अगली सुबह जब दयामयी की पूजा समाप्त होने वाली थी, एक बुजुर्ग व्यक्ति जो लगभग 80 वर्ष का था प्रार्थना कक्ष में आया। उसकी बूढ़ी आंखों में आंसू बह रहे थे। दयामयी के मंदिर के सामने दंडवत करते हुए उसने कहा, माँ, मैंने जीवन भर आपकी पूजा की है, आज मैं मुसीबत में हूँ माँ, कृपया इस भक्त पर दया करें। दयामयी ने बूढ़े आदमी को घूर कर देखा। पुजारी ने पूछा, क्यों भाई, तुम्हें क्या परेशानी है? बूढ़े ने कहा, मेरे पोते को पिछले कुछ दिनों से तेज़ बुखार है। आज सुबह डॉक्टर ने इलाज बंद कर दिया। अगर मेरा पोता मर गया तो मेरी संतान नहीं बचेगी। मैं माँ से अपने पोते की जान बचाने की प्रार्थना करता हूँ। मंत्रोच्चार कर रहे काली किंकर बूढ़े व्यक्ति की विनती सुनकर भाव विभोर हो गए। उन्होंने दयामयी की ओर मुड़कर कहा, माँ, आपको बूढ़े व्यक्ति के पोते को बचाना होगा। फिर उन्होंने बूढ़े व्यक्ति की ओर मुड़कर कहा, अपने पोते को ले आओ और उसे पवित्र माँ के चरणों में छोड़ दो, क्योंकि मृत्यु भी इस कमरे की चौखट को पार नहीं कर सकती। ये सुनते ही बूढ़े आदमी को लगा जैसे उसके कंधे से कोई बोझ उतर गया। वो अपनी छड़ी पर टिका और जल्दी से घर की ओर चल पड़ा। कुछ देर बाद बूढ़ा अपनी विधवा बहू के साथ लौटा, जो बीमार बच्चे को गोद में लिए हुए थी। मरते हुए बच्चे को दयामयी के पैरों के पास लिटा दिया गया। बीच बीच में पुजारी बर्तन से बच्चे के कांपते होठों के बीच थोड़ा चरणामृत डाल देता। बच्चे की माँ एक युवा विधवा थी जो दयामयी की उम्र की ही थी। उसके चेहरे पर दर्द और दुख देखकर दयामयी के मन में उसके प्रति गहरी सहानुभूति की भावना जागृत हुई। वो बेहोश बच्चे की ओर मुड़ी और उसकी आंखों में आंसू भर आए। अपने मन में पूरी गंभीरता के साथ वो प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, मैं नहीं जानती कि कौन हूँ मैं, एक देवी, एक नश्वर महिला, काली या दया, लेकिन मैं जो भी हूँ, कृपया इस बेचारे बच्चे को बचा लो। दयामयी की आंखों में आंसू देखकर वहाँ उपस्थित सभी लोग एक स्वर में कहने लगे, माँ को बच्ची पर दया आ गई है, वो रो रही हैं। दयालु माँ की जय हो, माँ काली की जय हो। काली किंकर ने नए उत्साह के साथ अपने मंत्रों का जाप जारी रखा। जैसे जैसे दिन चढ़ता गया, बीमार बच्चे की हालत धीरे धीरे सुधरती गई। शाम ढलने लगी तो वहाँ मौजूद लोगों ने बताया कि बच्चा अब खतरे से बाहर है और उसे घर ले जाया जा सकता है। दयामयी द्वारा एक बच्चे को मौत के मुंह से वापस छीन लेने की खबर दूर दूर तक फैल गई, यहाँ तक कि उनके देवी अवतार होने की खबर से भी ज़्यादा तेजी से। अगली सुबह एक और ग्रामीण अपनी बेटी को बचाने के लिए उसके पास पहुंचा, जो पिछले 3 दिनों से प्रसव पीड़ा से कराह रही थी और मौत के करीब थी। काली किंकर ने कहा, कोई समस्या नहीं है, माँ के चरणों से थोड़ा चरणामृत लेकर अपनी गर्भवती बेटी को पिला दो, वो ठीक हो जाएगी। चरणामृत पात्र को सिर पर उठाकर नम आँखों वाला भक्त घर चला गया। कुछ घंटों बाद खबर आई, जाहिर है दिव्य औषधि पिलाने के कुछ ही मिनटों के भीतर भक्त की बेटी ने सुरक्षित रूप से एक सुंदर और स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। शनिवार आ गया। आज रात उमा प्रसाद अपनी पत्नी के साथ भाग जाएगा। उसने सारे ज़रूरी इंतज़ाम कर लिए थे। उसने कुछ पैसे जमा कर लिए थे। वो मुर्शिदाबाद, राजमहल, बर्दवान या ऐसे किसी बड़े पड़ोसी शहर में भागने की गलती नहीं करेगा, क्योंकि ऐसी जगहों पर पूछताछ तो होगी ही। वो नाव लेकर पश्चिम की ओर जाएगा। कहाँ? उसने अभी तक तय नहीं किया था, भागलपुर या मुंगेर। उसे वहाँ नौकरी की तलाश करनी होगी। उसके पास यात्रा खर्च के लिए पर्याप्त पैसे थे। उसकी पत्नी के गहने अगर बिक जाएं तो उससे 2 साल तक के लिए पर्याप्त पैसे मिल जाएंगे। क्या वो 2 साल में नौकरी नहीं पा सकेगा? बेशक पा लेगा, कुछ भी असंभव नहीं था। उमा प्रसाद ने मन ही मन ऐसे ही विचार करते हुए दिन गुजारा। उस शाम उसने भक्तों द्वारा अपनी पत्नी की पूजा देखने की योजना बनाई। उसने अभी तक ये संध्याकालीन अनुष्ठान नहीं देखे थे। जब शंख बजने लगते तो वो हमेशा घर से दूर गांव के किनारे चला जाता।
आज शाम को देवी की आखिरी पूजा थी। वो इसे दूर से ही देखता, सिर्फ घृणा के भाव से। उमा प्रसाद ने अगली सुबह पुजारी के चेहरे पर भाव की कल्पना करने की कोशिश की जब उसे पता चलेगा कि देवी गायब हो गई हैं। जब रात हो गई और घर के सभी लोग गहरी नींद में सो गए, उमा प्रसाद चुपके से अपने कमरे से बाहर निकला जैसे कोई चोर हो और सावधानी से प्रार्थना कक्ष की ओर बढ़ा। उसने धीरे से दरवाज़ा खोला और कमरे में प्रवेश किया। एक कोने में दिया जल रहा था। उमा प्रसाद दयामयी के बिस्तर के पास गया और पाया कि वो सो रही है। उसने अपनी पत्नी को हल्के से चूमा और उसे जगाने की कोशिश की। दयामयी अपने बिस्तर पर उठ बैठी। उमा प्रसाद ने कहा, दया तैयार हो जाओ, हमें जाना है। आश्चर्य से दया ने पूछा, कहाँ? कहाँ? हम बस 1 मिनट में निकल रहे हैं और तुम मुझसे पूछ रही हो कि कहाँ? हम नाव से पश्चिमी राज्यों की ओर जा रहे हैं। दया चुपचाप बैठी सोच रही थी। उमा प्रसाद ने कहा, चलो जल्दी करो, ये बैठकर सोचने का समय नहीं है। मैंने सब इंतज़ाम कर लिया है, चलो अब। उसने अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा और उसे बिस्तर से उठाने की कोशिश की। अचानक दया ने अपने पति की पकड़ से अपना हाथ छुड़ाया और बोली, मुझे ऐसे मत छुओ जैसे तुम अपनी पत्नी को छूते हो। क्या मैं तुम्हारी पत्नी हूँ या मैं सचमुच देवी हूँ? मुझे अब कुछ भी पक्का नहीं है। उमा प्रसाद हंसे और अपनी पत्नी को चूमने के लिए अपने पास खींचने की कोशिश की, लेकिन दया असहज होकर दूर हट गई और बोली, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। कौन जाने तुम पर क्या अभिशाप आ जाए। उमा प्रसाद चौंक गए, बोले, दया तुम भी पागल हो गई क्या? आप इतने सारे लोगों के ठीक होने की बात कैसे नहीं समझते? हर दिन सैकड़ों भक्त मेरी एक झलक पाने आते हैं, क्या सभी पागल हैं? उमा प्रसाद ने अपनी पत्नी को समझाने की बहुत कोशिश की। उसने उससे बहुत विनती की, लेकिन दया बार बार एक ही बात कहती रही, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा कुछ बिगड़ेगा। शायद मैं तुम्हारी पत्नी नहीं हूँ। अगर मैं सचमुच देवी हूँ तो क्या होगा? आखिर में उमा प्रसाद ने कहा, अगर तुम सचमुच देवी होती तो इतनी कठोर हृदय वाली ना होती। मैं तुमसे इतने दिनों से विनती कर रहा हूँ, अगर इससे तुम्हारा दिल नहीं पिघला तो क्या पिघलेगा? दयामयी ने रोते हुए कहा, प्रिय, क्या तुम नहीं समझते कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? कुछ और मिन्नतें करने के बाद उमा प्रसाद अपनी डरी हुई पत्नी को अपने साथ चलने के लिए राजी करने में कामयाब हो गया। नदी के किनारे तक थोड़ी दूर चलना था, जहाँ एक नाव उनका इंतज़ार कर रही थी। लेकिन कुछ दूर चलने के बाद दयामयी अचानक रुक गई और आत्मविश्वास से भरी आवाज़ में बोली, मैं नहीं जाऊँगी। उमा प्रसाद ने उसे फिर समझाने की कोशिश की, लेकिन वो बोली, अगर मैं सच में देवी हूँ तो हम यहीं क्यों नहीं रुक जाते और इन लोगों की भक्ति स्वीकार कर लेते? हमें भागने की क्या ज़रूरत है? हम इतने लोगों का दिल कैसे तोड़ सकते हैं? मैं भागूंगी नहीं, चलो वापस चलते हैं। उमा प्रसाद के धैर्य की सीमा समाप्त हो गई थी। उसने व्यथित स्वर में कहा, मैं वापस नहीं जा रहा हूँ। अगर तुम्हें वापस जाना है तो तुम्हें अकेले ही वापस जाना होगा। दया ने कहा, ऐसा ही हो। दोनों प्रेमी इतने परेशान थे, एक हजारों लोगों को निराशा और आशाहीनता की स्थिति में छोड़ने की संभावना से, दूसरा अपने प्रिय जीवन साथी की अड़ियल रवैये से, कि वे एक दूसरे से दूर चले गए। दोनों अंधेरे में गायब हो गए। घर में उमा प्रसाद के अलावा सिर्फ एक व्यक्ति था जो दयामयी को काली का अवतार नहीं मानता था। वो व्यक्ति थी खोका की माँ हरसुंदरी। शुरू में दयामयी उसके पास जाकर रोती थी। हरसुंदरी उसे दिलासा देते हुए कहती, रो मत बहन, इस उम्र में बहुत ज़्यादा धर्मपरायणता ने खोका के दादा को वास्तविकता से अंधा बना दिया है। वे पागल हो गए हैं। उस भयावह रात को 2 सप्ताह बीत चुके थे। तीसरे सप्ताह में खोका को तेज बुखार हो गया। हर दिन बीतने के साथ बच्चे की हालत बिगड़ती जा रही थी। डॉक्टर आया, लेकिन काली किंकर ने उसे वापस भेज दिया। उसने कहा, पवित्र माता स्वयं मेरे घर में रहती हैं। उन्होंने दर्जनों घातक बीमारियों को ठीक किया है। हमें डॉक्टर की ज़रूरत नहीं है। हरसुंदरी ने अपने पति तारा प्रसाद से विनती की, कृपया हमारे बेटे को डॉक्टर के पास ले जाएं, नहीं तो बच नहीं पाएगा। दया उसे ठीक नहीं कर पाएगी। तारा प्रसाद अपने पिता के प्रति अत्यंत समर्पित थे। उनके पिता के आदर्श और विश्वास तथा देवी का आशीर्वाद उनके लिए सर्वोपरि थे। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, ऐसी बातें मत कहो, नहीं तो खोका को माता का कोपभाजन बनना पड़ेगा। मुझे विश्वास है कि वो उसे ठीक कर देंगी।
लेकिन खोका की माँ के बार बार आग्रह करने पर काली किंकर ने एक बार दया से विनम्रतापूर्वक पूछा, माँ, क्या हमें खोका के इलाज के लिए डॉक्टर को बुलाने की ज़रूरत है? दया ने कहा, नहीं, मैं खुद उसका इलाज कर दूंगी। काली किंकर और तारा प्रसाद दोनों को राहत मिली। एक दिन हरसुंदरी ने अपनी एक दासी को खोका के रोग के लक्षणों का विस्तृत वर्णन और औषधि की मांग के साथ वैद्य के घर भेजा। वैद्य ने जीभ काटी, कान छुए और दासी से कहा, जब देवी ने स्वयं कहा है कि बच्चे को ठीक कर देंगी तो मैं कौन होता हूँ हस्तक्षेप करने वाला। धीरे धीरे एक समय ऐसा आया जब हरसुंदरी जो भी मिलता उससे विनती करती, मुझे कोई दवा दे दे, मेरा बेटा मरने वाला है। लेकिन सबका जवाब एक ही था, तुम्हें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, तुम क्यों परेशान हो रही हो? दयालु देवी स्वयं तुम्हारे बच्चे को ठीक करने वाली हैं। खोका की हालत खराब हो गई और वो लगातार बेहोशी की हालत में रहने लगा। दयामयी ने कहा, खोका को मेरे पास लाओ। दयामयी दिन भर खोका को गोद में लेकर बैठी रही। बीमार बच्चे को कुछ राहत मिली, लेकिन रात होते होते उसकी हालत बहुत गंभीर हो गई। दयामयी ने पूरे दिल से उस बच्चे को आशीर्वाद दिया जिस पर वो बहुत प्यार करती थी। उस पर अपना सारा प्यार लुटाती रही, उसे पूरी रात अपने सीने से लगाए रही, लेकिन उसी रात खोका दयामयी की बाहों में मर गया। तारा प्रसाद सबसे पहले दयामयी से भिड़ गया। उसने कहा, अरे राक्षस, तुझे मेरे बेटे को खाना था, है ना? तू उसे छोड़ नहीं सकती थी। हरसुंदरी को बहुत बड़ा सदमा लगा। जब उसे होश आया तो उसने दयामयी से सिर्फ इतना कहा, तुम कोई देवी नहीं हो, तुम एक चुड़ैल हो और कुछ नहीं, बस एक बच्चा खाने वाली चुड़ैल। तुमने मेरा खोका खा लिया है। काली किंकर आंखों में आंसू लिए दयामयी के पास आए और बोले, माँ, कृपया हमारा खोका हमें वापस दे दो। उसका शरीर अभी सड़ना शुरू नहीं हुआ, कृपया उसे वापस ले आओ माँ। दयामयी रो पड़ी। प्रार्थना कक्ष में अकेली बच्चे की लाश को अपने सामने रखकर उसने पहले गुस्से में मृत्यु के देवता को बच्चे के शरीर में प्राण वापस लाने का आदेश दिया। जब वो काम नहीं आया तो उसने मृत्यु के देवता से विनती की, लेकिन ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली देवी की विनती भी मृतक को वापस जीवित नहीं कर सकी। अंत में खोका का शव ले जाया गया। उस दिन उसकी कोई पूजा नहीं की गई। कोई भी भक्त उसकी एक झलक पाने या उसे श्रद्धांजलि देने नहीं आया। दयामयी पूरे दिन और पूरी रात प्रार्थना कक्ष में बैठी रही, पिछले दिन के फूलों और मिठाइयों के ढेर के बीच। अगली सुबह जब काली किंकर ने प्रार्थना कक्ष का दरवाज़ा खोला तो उन्होंने देवी को छत से गर्दन के सहारे लटकते हुए पाया। अभी आप सुन रहे थे सत्यजीत राय की लिखी हुई कहानी देवी। उम्मीद है कहानी ने आपको भी उद्वेलित किया होगा, कुछ सोचने को मजबूर किया होगा। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।